नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव। नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनौरिया। वक्त हो चला है क्राइम रिपोर्ट का। क्राइम कवरेज की शुरुआत करेंगे आर्थिक राजधानी इंदौर से, जहां एक युवती की मौत ने सनसनी फैला दी है। युवती अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने शहर के एक नामी होटल पहुंची थी, जहां चीखती हुई वह कमरे से नीचे आ गिरी। आखिर ये सब कैसे हुआ, पुलिस इसी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। फ्रेंडशिप डे पर मौत का तोहफा, हादसे में गई जान या दोस्तों ने दिया धोखा। कमरा नंबर 418। कमरा नंबर 418 इंदौर की एक होटल के चौथे माले पर बना ये वही कमरा है जिसमें एक युवती की मौत का रहस्य छिपा हुआ है। इस कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर युवती की मौत की वजह क्या है। जी हाँ, फ्रेंडशिप डे यानी 7 अगस्त को शिल्पी भदौरिया नाम की युवती इस कमरे में मौजूद थी और इसी कमरे की खिड़की से वो लड़की चीखती हुई नीचे आ गिरी और उसकी मौत हो गई। थाना तुंगन क्षेत्र के अंतर्गत लेमन ट्री होटल में रूम नंबर 418 से एक युवती की गिरने से मृत्यु हुई है। प्राथमिक जांच में मृतिका का नाम जो पता चला है वह शिल्पा भदौरिया है, जो कि मूलतः ग्वालियर की रहने वाली हैं। वो यहाँ कब आई, कैसे आई, कहाँ पे थी, इन सब बिंदुओं पे विस्तृत जांच की जाएगी। इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। समग्र रूप से पूछताछ कर जांच करके इन सब पहलुओं को जांच में शामिल किया जाएगा। शिल्पी भदौरिया ग्वालियर की रहने वाली थी और इंदौर की ट्रेड इंडिया कंपनी में जॉब कर रही थी। 7 जुलाई यानी रविवार को वो अपने दोस्त आशुतोष के साथ फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए शहर के एक नामी होटल लेमन ट्री पहुंची थी। 4:30 बजे लास्ट जो दीपक, मेरा फ्रेंड धर्मेंद्र जो है, धर्मेंद्र ब्रदर इन लोग है, साले जी हैं जो हैं, उन्होंने इसको 4:30 बजे हॉस्टल के पास में ही ड्रॉप किया है। उसके बाद वो अपनी वे निकल गया, उसको छोड़ के चला गया। आखिर शिल्पी की जान कैसे गई, ये सवाल सभी के लिए अनसुलझी पहेली बना हुआ है। लेकिन घटना के बाद जब पुलिस होटल के कमरा नंबर 418 में दाखिल हुई तो वहां कुछ ऐसे सुराग मिले जो बयां कर रहे थे कि कमरे में आशुतोष और शिल्पी के अलावा कोई और भी मौजूद था। महिला जो है एक होटल से गिरने से मृत्यु हुई है उसकी, और उसका नाम सेल्वी भदौरिया है, ग्वालियर की रहने वाली है। मर कायम करके हमने जांच जारी कर दी है, अभी पीएम करा रहे हैं हम। क्या परिवार क्या करता है इसका, और यहाँ पर ये लड़की कितने दिन से क्या करता है, ये अभी जांच कर रहे हैं, तो क्लियर बता पाऊंगी मैं आपको। कोई लड़का भी मौजूद था मैम घटना के समय वहाँ पर? नहीं, वो जांच में है, आया है, तो अभी क्लियर जांच में जो भी आएगा मैं आपको क्लियर बाद में बताऊंगा। जब इस बात की तस्दीक पुलिस ने की तो सामने आया कि होटल का ये कमरा ना तो आशुतोष के नाम से बुक था और ना ही शिल्पी के, बल्कि इस कमरे को बुक किया था एम्प्ला जेड कंपनी के नाम से। इसके साथ ही जो सुराग इस कमरे से मिले हैं वो शिल्पी के साथ किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ग्वालियर पुलिस के शिकंजे में ऐसा शातिर गिरोह आया है जिसके निशाने पर रहते थे बुजुर्ग और भोले भाले ग्रामीण। आरोपी एटीएम बदलकर लाखों रुपए चुरा चुके हैं। ये कितने शातिर हैं, इसे बताने के लिए इतना ही काफी है कि ये ग्वालियर में ही 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को कबूल कर चुके हैं। एमपी में पकड़ाए यूपी के चालबाज, जिन्होंने रचा वारदातों का इतिहास, बदमाशों का एक्सचेंज गेम। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बदमाश वो शातिर चालबाज हैं जो बुजुर्गों और ग्रामीणों को अपना निशाना बनाते थे। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इन बदमाशों ने बाकायदा एक प्लान तैयार किया था, जिसके मुताबिक बुजुर्गों और ग्रामीणों को मदद का झांसा देते और उनके खातों में जमा रकम को गायब कर देते थे। अभी मुख्य तौर पर एक बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है, जो गैंग मुख्य तौर पे एटीएम के द्वारा एटीएम बदल करके लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। इसने लगभग 2 दर्जन के आसपास की वारदातें ग्वालियर और आसपास के जिलों में कबूल किया है।
लेकिन इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बहुत सारे ATMs, कुछ पैसे और इनके पास से और भी कुछ घटना में प्रयुक्त सामग्री मिली है। साथ ही साथ जब इनके द्वारा निर्धारित समय में बताए गए ATMs की चेकिंग की गई तो इनके वीडियो फुटेज भी ATM से प्राप्त हुए हैं। इस तरह कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। प्लान के मुताबिक तीनों बदमाश ATM के बाहर खड़े रहकर अपने शिकार का इंतजार करते और जब इनका शिकार इनके सामने आता तो बड़ी ही चालाकी से उसका ATM कार्ड बदल लेते थे। और इस गैंग के खुलासे से इस तरह की वारदातें जो कि मुख्य तौर पे ये संबंधित ग्रामीण व्यक्ति जिसको ATM कम चलाना आता हो ऐसे व्यक्ति को शिकार बनाते थे और मुख्य तौर पर उसे मदद करने के नाम पर उस ATM लेकर के उसकी मदद करते थे। इस दौरान उसका ATM का पिन नंबर देख लेते थे और धीरे से धोखे से उसका कार्ड बदल देके गायब हो जाते थे। इस दौरान इन्होंने बहुत सारी वारदातें की हैं। ये तीनों बदमाश उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के रहने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में ठगी की दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनमें से 2 दर्जन वारदातें तो सिर्फ ग्वालियर के थानों में ही दर्ज हैं। आरोपी मूल तौर पे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के और 2 आरोपी और 1 आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा नामक जगह का रहने वाला है। इनके पास जो जानकारियां मिली है उसके आधार पर अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों का सच तो ये बदमाश कबूल कर चुके हैं, लेकिन पुलिस को अभी भी आशंका है कि प्रदेश के कई और शहरों में भी ये शातिर बदमाश ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, बना चुके हैं वारदातों का एक रिकॉर्ड। एक महिला का अपने पति के दोस्त के साथ अवैध संबंधों का अंजाम कत्ल की एक अंधी दास्ता के रूप में हुआ। महिला अपने पति की पीठ के पीछे अपने यार के साथ मौज करती रही, लेकिन जब उसके पति के सामने सच आया तो बौखलाए पति ने अपने जिगरी दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। जुर्म की यह दास्ता रतलाम की है। जब करतूत पर पड़ी नजर तो गुनहगार बन गया लाइफ पार्टनर। दोस्त के लिए जानलेवा बना पत्नी का फरीक। जुर्म की यह दास्तान रतलाम की है, जिसे 12 जुलाई को अंजाम दिया गया था, लेकिन लाश 16 जुलाई को झाड़ियों में मिली थी। उस वक्त पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी शव की पहचान की और दूसरी बड़ी चुनौती थी कातिल की तलाश। अज्ञात बॉडी थी और डिकम्पोज स्थिति में थी। उसका पोस्टमार्टम इंदौर मेडिको लीगल वेज के कराया गया था और उसके बाद फिर इनकी शनाख्त की हुई थी बाबूलाल पिता सुखराम बागरी निवासी पिपलौदा 40 साल के रूप में शनाख्ती अगले दिन हुई थी। उसके बाद ये एक चैलेंज था क्योंकि बॉडी की प्राथमिक स्थितियां बता रही थी कि ये हत्या का केस है। इसके आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ हम लोगों ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया था और इसकी विवेचना की गई। विवेचना में पहला एक सीधा इशू ये था कि जो मृतक पहले 2009 में एक मर्डर केस में बंद हुआ था, तो उसके आधार पे सीधा एक शक किया जा रहा था और लेकिन जब हम लोगों ने वेरिफिकेशन किए तो विवेचना में वो चीज़ वेरीफाइड नहीं हुई। 16 जुलाई के बाद से पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी कि आखिर लाश किसकी है और कौन है वो जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने अपनी पहली चुनौती यानी युवक की पहचान को पूरा कर लिया। युवक का नाम बाबूलाल था जो पिपलौदा गांव का रहने वाला था। पहचान करने के बाद पुलिस ने अपनी जांच दूसरी दिशा में मोड़ दी और जुट गई बाबूलाल के कातिल की तलाश में। पुलिस ने बाकी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन किया, फिर बारीकी से पूछताछ करी तो इसमें ये पता चला कि ये जो मृतक है बाबूलाल की हत्या नंदू के द्वारा की गई है और इसमें मुख्य रूप से इसको अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर जो शक था उसके आधार पर इसने इसकी हत्या की है। पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करके आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। हत्या प्रयुक्त तलवार और रस्सी बरामद कर ली गई है। आरोपी गिरफ्तार है और इसमें विवेचना करके इसके खिलाफ हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की तलाश उस वक्त खत्म हो गई जब उसके रडार पर बाबूलाल का दोस्त नंदू भी लाया। नंदू से जब पूछताछ की गई तो उसने न सिर्फ हत्या का सच कबूल किया बल्कि उस वजह को भी साफ कर दिया जिसने उसे अपने ही दोस्त की जान का दुश्मन बना दिया था। पहले तो शराब पी दो नहीं, हाँ मैंने ये पानी नहीं डाला, हाँ सूखे पिए, हाँ सूखे पिए। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा कम पिया था और वो लेट गया था, उसको ज़्यादा पिला दी। हाँ तो पहले मैंने फांसी लगा दी, हाँ फांसी लगा के और बाद में इतना बड़ा काटा यहाँ सिर पे ठोका। फिर हाथ पर काटे थे? नहीं जी सर, यहाँ मिल गई थी। लाश कहाँ फेंकी? वहाँ छोड़ के आ गया था।
नंदू ने बाबूलाल को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसे लेकर वो इतना झल्ला गया था कि उसने अपने ही दोस्त की हत्या की साजिश रच डाली और उस साजिश के तहत पहले बाबूलाल को जमकर शराब पिलाई और फिर उसकी हत्या कर दी। और अब नंदू भील अपने ही दोस्त की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है। सूरजपुर के एक गांव में ऐसा मातम बसरा हुआ है कि हर आंख नम है और हर कोई सन। जी हां, यहाँ एक शख्स ने मासूम से बेटे को जहर देकर खुद भी फांसी लगा ली। बाप बेटे की मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में है और पुलिस इस पसोपेश में आखिर इस वारदात की वजह क्या हो सकती है। बेटे को दिया जहर, फिर गवा दी अपनी जान। घर में पसरा मातम, गलियां हो गईं सुनसान। गांव की गलियों में सन्नाटा और घर घर पसरा मातम। ये नजारा है सूरजपुर के सरस्वतीपुर गांव में रहने वाले धीर राम के घर का। इस घर में एक साथ दो मौतें हुई हैं। पहली मौत धीर राम के बेटे की और दूसरी खुद धीर राम की, और इन दोनों मौतों का जिम्मेदार खुद धीर राम ही हैं। थाने में आकर रिपोर्ट की कि इसका बड़ा बेटा धीरन फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया है और उसका पोता घर के अंदर मरा हुआ पड़ा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने कोई जहर दे दिया है और बाद में खुद अपना फांसी लगा के खत्म हो गया है। धीर राम काफी वक्त से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रह रहा था और कुछ ही दिन पहले वो अपने एक बेटे को लेकर अपने पुस्तैनी गांव यानी माता पिता के घर पहुंचा था और यहीं उसने वो खौफनाक कदम उठाया जिसने पूरे गांव को हैरानी में डाल दिया। तक यहाँ रहता नहीं था, वो अपने ससुराल में ही रहता था। यहाँ पर उसने मूंगफली की खेती की थी, उसी में घास हो गया था। उसकी बुनाई के लिए वो आया हुआ था 2 दिन से। अभी जांच जारी है, उसकी पत्नी के आने के बाद बाकी चीज का खुलासा होगा। धीर राम ने अपने बेटे को जहर दिया और फिर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। इस सब के साथ ही धीर राम अपने पीछे छोड़ गया रोता बिलखता परिवार और कुछ अनसुलझे सवाल। अब बात करते हैं टीकमगढ़ की, जहां पुलिस ने 18 लाख रुपए के गहनों की चोरी का खुलासा किया है। वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं है बल्कि करीबी ही रिश्तेदार निकला। अपने मामा के घर आई भांजी ने किस तरह गहनों पर आंख गड़ाई, आइए दिखाते हैं आपको। भांजी ने तोड़ा मामा का भरोसा, प्रेमी के साथ कर दिया ऐसा। बहनों के गहनों पर पड़ी नजर, चुन ली अपराध की डगर। जिस भांजी पर जरा भी शक करने का सवाल ही नहीं उठता, उसी भांजी ने घर से 18 लाख रुपयों के जेवरात पार कर दिए। मामला टीकमगढ़ के चंदेरा गांव का है, जहां 1 अगस्त को केशव दास नाम के शख्स ने अपने घर से गहनों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने शक की बिना पर गांव के ही हरेंद्र सिंह को हिरासत में लिया और पूछताछ की, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। हालांकि सख्ती से पूछताछ में जो सुराग मिला वो चौंकाने वाला था। इस वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि केशव दास की भांजी ही थी। सूचना प्राप्त हुई थी, फरियादी द्वारा सूचना दी गई थी। उसके घर से गड़ा हुआ सोना, चांदी और कुछ रुपए थे नकदी, वो लेके चले गए हैं। इस संबंध में जो है थाना चंदेरा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अपराध क्रमांक 149/16 धारा 457 380 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। दरअसल केशव दास के घर में रह रही उसकी भांजी प्रतीक्षा ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और गहने प्रेमी को सौंप दिए। पुलिस ने युवती के प्रेमी और इस षड्यंत्र में शामिल उसके दोस्त देवेंद्र राय को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि घर में ही कुछ ऐसे तथ्य थे जिसमें पुलिस ने बारीकी से पूछताछ की, कुछ लीड मिला, जिसमें पूछताछ करने के बाद वो तथ्य प्रकाश में आया कि घर में ही से ही ये सब चीज़ हुई है और जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है और वर्तमान में सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के
समझ पूछकर जेल रवाना। केशव दास ने जो गहने अपनी बेटियों के लिए रखे थे, उन गहनों ने उसी की नीयत खराब कर दी जो उसकी बेटी जैसी ही थी। पैसों की लालच और प्रेमी के झांसे में उसने अपने मामा का भरोसा गंवाने में जरा भी देर नहीं की। तीनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। हालांकि पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया। इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।